कहानी। बहुत समय पहले हीरापुर नाम के एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। एक दिन उस गांव में किसी की शादी हो रही थी। उस शादी में एक लड़की सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी। सभी मेहमान उसके गाने की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल को देख सभी लोग घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल एक बड़ी सी कैंची निकालकर गाना गाने वाली लड़की की जुबान काटकर अपने साथ ले जाती है। वो लड़की दर्द से तड़पने लगती है। फिर सभी गांव वाले उस लड़की को अस्पताल ले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन 4 सहेलियां बैठकर अंताक्षरी खेल रही थी और वो सभी लड़कियां जोर जोर से गाना गा रही थी। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा टूटकर बिखर जाता है और वहां डरावनी चुड़ैल उनके घर में दाखिल हो जाती है। उसे देख सभी लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। अरे यह चुड़ैल हमारे घर में कैसे आ गई? अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसने उस दिन शादी में गाना गाने वाली लड़की की जुबान काटी थी। हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ और आज मैं तुम चारों की जुबान काटने आई हूँ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जुबान क्यों काटना चाहती हो? क्योंकि मुझे गाना गाने वालों से सख्त नफरत है। मैं जब भी किसी को गाना गाते हुए देखती हूँ तो मुझे गुस्से से मेरा दिमाग फट जाता है और मैं उसकी जुबान काटकर अपने घर ले जाती हूँ। ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है, सुकून। अरे नहीं, इस चुड़ैल की बातें तो बहुत ही डरावनी है। चलो यहाँ से भागो वरना ये हम चारों की जुबान काट लेगी। इससे पहले कि वो चारों लड़कियां वहां से भाग पाती, चुड़ैल उन चारों को पकड़ लेती है और उन्हें रस्सियों से बांध देती है। मुझसे बचकर तुम सब कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर चुड़ैल अपनी कैंची निकाल लेती है और एक एक कर चारों लड़कियों की जुबान काटकर अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें किसी भी तरह चुड़ैल का अंत करना होगा, वरना वो गांव के सभी लोगों की जुबान काटकर उन्हें बेजुबान कर देगी। शांति चुड़ैल से लड़ना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। अगर हम उसके सामने भी गए तो वो हमारी जान ले लेगी। आखिर इस गांव में किसकी हिम्मत है जो चुड़ैल का मुकाबला कर सके? देखो, मैंने थोड़ा बहुत जादू सीखा है और मैं उसी के दम पर चुड़ैल का सामना करने जा रही हूँ। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आ सकती हो। शांति की हिम्मत देख सभी गांव वालों में भी हिम्मत आ जाती है और वो सभी शांति के साथ चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने हाथों में जलती हुई मशाल और डंडे लेकर चुड़ैल की तलाश करने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी देर भटकने के बाद भी उन्हें चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिलता। अरे हम लोग इतनी देर से जंगल में भटक रहे हैं लेकिन अभी तक वो चुड़ैल हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ रहती है वो? चिंता मत करो, उस चुड़ैल को पकड़ने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। चलो हम सब गाना गाना शुरू करते हैं। मुझे पूरा यकीन है हमारे गाने की आवाज सुनकर चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। शांति की बात सभी लोगों को पसंद आती है और वो सभी लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। गाने की आवाज सुनकर चुड़ैल फौरन उन सभी लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल का डरावना रूप देख कुछ लोग घबराकर पीछे हटने लगते हैं। इस चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तो तुम सब लोग मेरा शिकार करने यहाँ आए हो, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं एक साथ तुम सभी की जुबान काटकर अपनी गुफा में ले जाऊंगी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, शांति मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और अगले ही पल वहां एक जादुई रस्सी प्रकट हो जाती है। फिर वो रस्सी चुड़ैल के शरीर को पूरी तरह जकड़ लेती है।
ये क्या, ये औरत तो एक जादूगरनी निकली। इससे नजरअंदाज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने हमारे गांव की लड़कियों की जुबान काटकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं उन लड़कियों की कटी हुई जुबान फिर से जोड़ सकती हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन चुड़ैल, एक बात बता, तू इस तरह गाना गाने वालों की जुबान क्यों काट रही है? दरअसल मरने से पहले मैं बहुत अच्छी सिंगर थी। मैं गाना गाकर बहुत नाम और पैसे कमा रही थी, लेकिन मेरी तरक्की कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उन लोगों ने मेरी जुबान काटकर मेरी हत्या कर दी। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और जब भी किसी को गाना गाते हुए सुनती हूँ तो मैं गुस्से से तिलमिला जाती हूँ। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इस बात का मुझे अफसोस है। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी की जुबान नहीं काटूंगी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ, लेकिन पहले उन लड़कियों की कटी हुई जुबान वापस जोड़ दे। ठीक है, मैं अभी उन लड़कियों की जुबान जोड़ देती हूँ। उसके बाद चुड़ैल सभी लड़कियों की कटी हुई जुबान फिर से जोड़ देती है। इस तरह वो सभी लड़कियां फिर से बोलने लगती हैं। ये देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस चुड़ैल को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, जुबान काटने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह दूसरों को परेशान करना, उन्हें तकलीफ पहुंचाना बुरी बात है। इसीलिए हमें हमेशा सभी के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।